नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टिब्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से यूएन में बलूचिस्तान से जुड़े 2 संगठनों को बैन करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर चीन पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी मिलिट्री विंग मजीद ब्रिगेड को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। चीन ने पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने प्रस्ताव को वीटो कर दिया। अमेरिका ने यह कहकर चीन पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि जिन सेक्शन के तहत पाकिस्तान ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को वैश्विक आतंकी घोषित करने की अपील की थी, वो लागू नहीं होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम शुरू किया है। इस योजना के तहत लोगों को $1 मिलियन और कंपनियों को $2 मिलियन फीस देनी होगी। ट्रंप ने इसे द ट्रंप गोल्ड कार्ड नाम दिया है और दावा किया है कि इस योजना से अमेरिका को अरबों डॉलर मिलेंगे। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा कि लंबे समय से लाखों अवैध प्रवासी अमेरिका में आकर इमिग्रेशन सिस्टम को कमजोर करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि गोल्ड कार्ड से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल टैक्स घटाने, विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और देश का कर्ज चुकाने में किया जाएगा। अटलांटिक संधि संगठन और रूस के बीच तनाव का रुख जारी है। नाटो ने शुक्रवार को दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने एस्टोनिया की हवाई सीमा में घुसे रूसी जेट को रोक दिया है। नाटो ने इस घटना को रूस का लापरवाह व्यवहार बताया और कहा कि यह गठबंधन की तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता को दर्शाता है। नाटो प्रवक्ता एलियन हार्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि चीनी रूसी MiG-31 फाइटर जेट्स फिनलैंड की खाड़ी से एस्टोनिया की हवाई सीमा में दाखिल हुए और करीब 12 मिनट तक वहां रहे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम ने कहा कि उनके मुल्क और सऊदी अरब के बीच आपसी रक्षा समझौते में अन्य अरब देशों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह के घटनाक्रम के लिए दरवाजे बंद नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार 17 सितंबर 2025 को एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार उनमें से किसी भी देश पर किसी भी हमले को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। एक संयुक्त बयान के अनुसार इस समझौते पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने बुधवार को पाकिस्तानी नेता की खाड़ी देश की एक दिवसीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए। कतर पर एयर स्ट्राइक करने के बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नाराज है। ट्रंप की नाराजगी अब एक बार फिर सामने आई है जब उन्होंने नेतन्याहू के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। ट्रंप ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा कि नेतन्याहू उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह भी कहा कि वह नेतन्याहू से संबंध नहीं तोड़ेंगे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में ट्रंप ने अपने शीर्ष सहयोगियों से कहा कि वह बेंजामिन नेतन्याहू से खुश नहीं है। ट्रंप ने इस तरह की प्रतिक्रिया तब दी जब वह हमास पर इजरायली हमले के बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहित वरिष्ठ सहयोगी से इस मुद्दे पर बात कर रहे थे। इस महीने की शुरुआत में हमास अधिकारियों को निशाना बनाते हुए इजरायल ने दोहा में एक बिल्डिंग पर बमबारी की, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। आज की विदेश बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।